और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। गाजियाबाद की खबर हम आपको बता रहे हैं, बहुत हैरान कर देने वाली खबर। 15 साल की किशोरी को चौथी मंजिल से फेंका गया है। शहनवाज उर्फ शानू पर हिंदू लड़की को फेंकने का आरोप लगा है और इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। पड़ोसी युवक शहनवाज पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। मौत के बाद मुकदमे में से जुड़ी हत्या की जो धाराएं हैं वो भी जोड़ी गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। लेकिन गाजियाबाद से आई ये खबर जिसने लोगों को सकते में डाल दिया है। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसने हर किसी की रूह कपा कर रख दी है। पुलिस ने फिलहाल देखिए आरोपी को हिरासत में तो ले लिया है, पूछताछ भी हो रही है, जिसने हर किसी को, देखिए ये जो मामला सामने आया इसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। भोवापुर गांव में एक 15 साल की किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में चौथी मंजिल से नीचे गिरने के बाद मौत हो गई है। परिजनों का यह आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले युवक शहनवाज उर्फ शानू ने किशोरी को जबरन अपने कमरे में ले जाकर चौथी मंजिल से नीचे सड़क पर फेंक दिया है। अब गंभीर रूप से घायल किशोरी ने इलाज के दौरान दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दम भी तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले को लेकर। अब देखना यही होगा कि आरोपी से जब पूछताछ होती है तो आरोपी आखिर क्या बताता है, क्योंकि अगर जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पहले उससे कमरे में बुलाया गया चौथी मंजिल से, इसके बाद धक्का दे दिया गया, अब इसे लेकर लगातार पुलिस की जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। जगत गुरु परमहंस आचार्य हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन ये जो मामला गाजियाबाद से सामने आया है, कैसे आप ये देख रहे हैं? एक युवक, मुस्लिम युवक जिसने हिंदू किशोरी को देखिए धक्का दे दिया है। हालांकि पूरा मामला क्या है सामने नहीं आया, लेकिन बहुत हैरान कर देने वाली ये खबर है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है जगत गुरु परमहंस जी? आवाज आ रही हमको। आचार्य जी, ये जो मामला गाजियाबाद से सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें ये अमानवीय घटना है और जितना इसकी निंदा की जाए, जो आरोपी को तो तत्काल फांसी होना चाहिए और साथ साथ इस तरह की घटना करने वाले जो लोग हैं इनकी ये जांच होनी चाहिए कि ये पढ़ाई कहाँ किया है, किस मदरसे में पढ़ा है, वहां मदरसे में किस तरह की पढ़ाई होती है, कैसे इनकी मानसिकता हो जाती है कि 10 साल 12 साल 13 साल जो बच्चियां अभी जो है तो कुछ जानती नहीं हैं, ऐसी बच्चियों के लिए ये दरिंदे जिस तरह से जो है तो टूट पड़ रहे हैं, तो इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं, इनका बहुत बड़ा गिरोह है और मदरसों में इनको बाकायदा यही सिखाया जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है। जितने क्राइम हो रहा है कोई ऐसे नहीं कर रहे हैं मुसलमानों को अगर मदरसे भारत में बंद कर दिए जाए तो जितने मुसलमानों का क्राइम है ये क्राइम बंद हो जाएगा। इनको बचपन से ही मदरसों में अमानवीय घटना, इनको बस यही बताया जाएगा कैसे किसकी हत्या करना है, कैसे किसका बलात्कार करना है, कौन काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, उसको वहां इस तरह से जो है भारत में जितने भी मदरसे लीगल अनलीगल हैं, मदरसे जब तक नहीं बंद होंगे तब तक ये राक्षस जो है राक्षसी काम करते रहेंगे। इस तरह की घटना पूरी मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई है, अगर कल्पना करे कोई इंसान कि उस बच्ची के ऊपर क्या गुजरा होगा तो हृदय फटने लगता है। इसलिए जो है मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूं कि भारत में जितने मदरसे हैं मदरसों में ताला लगाओ। भारत में एक भी मदरसा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब तक मदरसा चलेगा तब तक ये जो है इसी तरह से आतंकवादी बनेंगे, इसी तरह से ये बलात्कारी बनेंगे, इसी तरह से ये पत्थरबाज बनेंगे। इनके अंदर देशभक्ति नहीं आएगी, इनके इंसानियत नहीं आएगी, मानवता नहीं आएगी। इस तरह की घटना से पूरा देश जो है दुखी है। सब लोग सोच रहे हैं कैसे परिंदों में इस तरह का कैसे दुस्साहस कर लेते हैं। किसी बच्ची के प्रति एक जो है राक्षस को भी जो है दया आ जाए, लेकिन ये राक्षस से भी बड़े राक्षस हैं।
इसलिए इन दरिंदों के लिए तो जितना जल्दी हो फांसी हो, और फांसी के पहले ये कहाँ पढ़ाई क्या है, कौन इसके माँ बाप है, इसके कौन उठने बैठने वाले हैं, इसके दोस्त मित्र क्या है, इनकी चर्चा क्या होती रही है, इनको ये इस तरह की शिक्षा कहाँ से मिल रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जितने लोग इसमें शामिल हैं उन सबको फांसी होनी चाहिए। ठीक है आचार्य जी, आप बने रहिए हमारे साथ मुस्लिम धर्म गुरु हाजी निजाम भी जुड़ चुके हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है हाजी निजाम जी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। ये गाजियाबाद की खबर आपने सुनी? हाँ मैम क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ देखिए मैम, ये गाजियाबाद के अंदर जो घटना घटी है ये बड़ी दुखदायी घटना है, और इस घटना की है ना पूर्ण रूप से जांच की मांग कर रहे हैं, और ताकि पता चले कि जो लड़की को फर्स्ट मंजिल से जिस तरीके से उसके साथ घटना घटी है ये बड़ी दुखदायी घटना है, और जब इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिर मेन कारण क्या है। लेकिन यहाँ पर अगर ये कह देना कि वो जो एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था उसने ये हरकत करी है तो उसमें पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करा जाए तो ये गलत है। हम ये कहते हैं कि दोषी होता है, आरोपी के अंदर अगर उसका धर्म या मजहब देखेंगे तो ये ठीक नहीं है। लेकिन हाजी निजाम जी, ये पहले ऐसी कोई घटना नहीं है, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां भोली भाली लड़कियों को बरगलाया जाता है, प्रेम जाल में फंसाया जाता है, उन्हें अपनी सही पहचान नहीं बताई जाती है, और जब शादी कर ली जाती है जिसके बाद असली पहचान बताई जाती है कि वो मुस्लिम समुदाय से आता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, आखिर ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं? हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि जो अपने पहचान छुपाते हैं वो गलत है, और जबकि देखिए मेरा कुरान शरीफ के आयत भी ये कहते हैं ला इकराह फिद्दीन, यानी कि जबर नहीं है किसी के उसको लेकर कि अगर ये कह देना कि भाई पहचान छुपा के उसका धर्म परिवर्तन कराया जबरन, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये मेरे संविधान के खिलाफ है और मेरे मजहब इस्लाम के भी खिलाफ है। तो इस तरीके के हरकत करने वालों के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, लेकिन अगर ये एक के चक्कर में पूरी कम्युनिटी को टारगेट करा जाए तो ये सही नहीं है। ये बहुत ही दुखदायी घटना, ऐसी घटना की हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर ये देखा जाए कि ये सामने वाला सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है, उसको टारगेट किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाजी निजाम जी, आखिर आजकल के युवाओं को क्या हो गया है? आखिर इतने कट्टरपंथी सोच के क्यों वो होते हुए नजर आ रहे हैं? देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इस पर लगाम कैसे लगाया जा सकता है? हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, अभी आपने कहा कि जो मुस्लिम नौजवान है वो गलत रास्ते पर तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए हर तरफ से अभी आप देखना कि दूसरे समुदाय की तरफ से भी ऐसी घटनाएं होती है, तो ये घटना ऐसे नहीं है कि पता चलती कि एक ना करा पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया गया। अगर मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति है जो उसने इस घटना को अंजाम दिया है तो पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए। जो आरोपी है तो आरोपी को आरोपी की तरह देखा जाए। और रही बात ये कि जिस तरीके से ये कह देना कि मुसलमान जो है कट्टरता हो रही है, कट्टरता तो हर धर्म के अंदर आती जा रही है, लेकिन ये सिर्फ 10% ही लोग हैं जो कट्टरता का हासिल करके दोनों कम्युनिटी को परेशान कर रहे हैं। और देखिए मुस्लिम समाज के अंदर जो कुछ लोग हैं जिनके अंदर कट्टरता है, उन्होंने मुस्लिम समाज को बदनाम करवा रखा है, और ऐसे हिंदू समाज के अंदर कुछ कट्टरता वाले लोग हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। हाजिर निजाम जी, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है, ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें जो मुस्लिम समुदाय के युवक हैं उनकी संलिप्तता सामने आती है, जिसके बाद सवाल उठते हैं कि आखिर उनको बरगला कौन रहा है, आखिर उनकी सोच देश विरोधी क्यों हो रही है। बहुत शुक्रिया हाजिर निजाम जी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर।